और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूं आपका दोस्त आकाश राठौर। H1B वीज़ा के लिए न्यू रूल जो है वो पब्लिश हो गया है 17 जनवरी 2025 को। एंड देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस जिसके अराउंड काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं लोगों को कि H1B एक्सटेंशन स्ट्रिक्ट हो गया है क्या, या F1 स्टूडेंट्स के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और इज गेटिंग H1B इज गेटिंग टफर एंड टफर डे बाय डे। सो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं। सो आज के वीडियो में आंसर करते हैं उन सभी को और समझते हैं कि H1B का जो न्यू रूल है वो आखिर है क्या। तो H1B मॉडर्नाइजेशन रूल कई सारी चीज़ों को टारगेट करता है जो कि पुराने H1B में जो लूपहोल्स थे जिनको एक्सप्लॉइट करते थे इमिग्रेंट्स या इन जनरल जो पिटिशनर्स थे। सबसे बड़ा लूप होल जो था वो सिंपल सा था कि जितनी एंट्रीज आप लेंगे H1B लॉटरी में उतने चांसेस आपको मिलेंगे। ये उन्होंने लास्ट ईयर से ही डिसकंटिन्यू कर दिया। सो हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक ही बार लॉटरी में जाने का मौका मिलेगा, चाहे उसके पिटिशंस जो हैं वो कितनी भी कंपनीज फाइल करें। सो फॉर एग्जांपल मेरा H1B पिटिशन अगर माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ अमेजॉन या मेटा भी फाइल करती है तो मुझे 3 बार एंट्री मिलती थी लॉटरी में, जो कि इस बार से नहीं होगा, जो कि लास्ट ईयर भी नहीं हुआ है। सो वो रूल उन्होंने कंटिन्यू किया है, वो स्टे रहेगा वहीं पे। तो आपको एक ही बार एंट्री मिलेगी लॉटरी में, विच इज अमेजिंग। दिस इज कॉल्ड बेनिफिशियरी सेंट्रिक सिलेक्शन प्रोसेस। सो उसको वो फॉलो करेंगे। स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन की जो डेफिनेशन है उसको भी रिफॉर्म किया गया है। सो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन जो रूल था वो सिंपल था कि स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के लिए आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए उसी फील्ड में जिसमें आपकी जॉब है। इसको उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए बोला है कि यू मे नॉट नीड द बैचलर डिग्री डायरेक्टली रिलेटेड इन टू दैट फील्ड, बट जिस जॉब में आप कर रहे हैं काम, जिस H1B पोजिशन पे आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड लॉजिकल रिलेशन आपकी डिग्री में होना चाहिए। सो जो लॉजिकल रिलेशन है वो आपको काफ़ी सारी डिग्रीज को रिलेट कर सकता है आपकी जॉब पोजीशन से, एंड दैट विल हेल्प रिलैक्सिंग दी स्पेशल ऑक्यूपेशन बाउंड्री जो उसको टाई करता था डिग्री से, उसको वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड डेफिनेटली ट्रम्प सरकार है तो इन्फोर्समेंट जो है वो बढ़ेगा। सो रिगरस इन्फोर्समेंट करेंगे वो न्यू एप्लीकेंट्स पे। तो जो भी नए एप्लीकेंट्स हैं उनके साथ ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन और हर चीज़ चेक की जाएगी। एंड मेन टारगेट उनका है फेक कंसल्टेंसीज, जो कि स्कैम पहले चलता था यूएस में, अभी भी चल रहा है कि जॉब जो है वो है नहीं आपके पास, बट एक कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड है, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने रजिस्टर किए, और वो H1B डालने के लिए पिटिशन के लिए स्टूडेंट्स या उनसे मनी कलेक्ट करते थे और H1B के लिए एप्लीकेशन डालते थे एंड नंबर ऑफ पिटिशंस को अप करते थे। सो फर्स्ट रूल जो लगा है बेनिफिशियरी सेंट्रिक, वो इसको ऑलरेडी इम्पैक्ट करता है। सेकेंड है रिगरस, इसके लिए इन्फोर्समेंट है वो होंगे। सो वैलिड पासपोर्ट एंड ऑल, देयर आर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो ज़्यादा चेकिंग में जाएंगे। और इसको फेवर करते हुए उन्होंने जो पॉलिसी ली है वो है प्रायर डेफरेंस पॉलिसी। जो प्रीवियस डेफरेंस आपके पास है उस पॉलिसी का नाम है। तो प्रायर डेफरेंस पॉलिसी बेसिकली ये बोलता है कि किसी एम्प्लॉय का और किसी एम्प्लॉयर का अगर H1B हुआ है इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के साथ, तो उनको आप एक्सटेंशन के टाइम पे रिलैक्स रखें उनकी रिक्वायरमेंट्स। उनको आप प्रीवियस डिसीजन जो लिया गया है कि उनको H1B दिया गया है तो उनका एक्सटेंशन भी आप स्मूथ तरीके से उनको दे दें, उसमें आप ज़्यादा वहाँ पे चेकिंग न करें, रादर देन आप जो रिसोर्सेज उनको फोकस करें नई एप्लीकेशन पे। सो प्रायर डेफरेंस ये बोलता है कि प्रीवियस डिसीजन को आप ऑनर करें। तो वो डेफिनेटली H1B जो एक्सटेंशन फाइल करने वाले हैं उनको इस पॉलिसी से बेनिफिट होगा। साथ ही साथ मॉडर्न H1B रूल में एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी उन्होंने H1B वीज़ा को ईजी किया है। सो इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर इन US और आप H1B वीज़ा की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं, आपके डेली टास्क जो हैं जो आपकी पोजीशन पे हैं वो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के अंडर आते हैं, आपकी कंपनी प्रूव करती है ईदर यू ओन द कंपनी और यू आर अ बिग पार्ट ऑफ दैट कंपनी, तो उनके लिए भी H1B जो प्रोसेस है वो स्मूथ किया है। उसको वो प्रमोट कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर्स को H1B वीज़ा मिले जिससे बिजनेसेस और ज़्यादा प्रमोट हो। और H1B का इतना सारा जब चल रहा है तो ऐसा नहीं कि F1 स्टूडेंट के लिए स्ट्रिक्ट कर दिया या F1 स्टूडेंट को इससे कोई प्रॉब्लम होगी। F1 स्टूडेंट के लिए उन्होंने और ज़्यादा एक बेनिफिट ऐड किया है कि F1 स्टूडेंट प्रोटेक्शन जो है वो ऐड किया है H1B रूल में। पहले 1 अक्टूबर तक आपको टाइम मिलता था कैप गैप एक्सटेंशन का, उसको उन्होंने एक्सटेंड करके 1 अप्रैल कर दिया। सो यू गेट एक्स्ट्रा 5-6 मंथ अगर आपका H1B किसी भी कारण डिले होता है। तो कैप गैप एक्सटेंशन को एक्सटेंड किया है ताकि स्टूडेंट्स, इसका जो F1 स्टूडेंट्स हैं वो स्पेसिफिकली इसका बेनिफिट उठा पाएँ। सो दैट इज ऑल्सो इन फेवर ऑफ F1 स्टूडेंट्स। इंटायर फोकस ऑफ द H1B मॉडर्नाइजेशन इज बेसिकली ऑन एस्टैब्लिशिंग की जो एम्प्लॉयर है वो लेजिट है और जो जॉब है वो लेजिट है। इस पे उनका मेन फोकस है। सो बेसिकली अगर आपके पास एक्चुअल जॉब है देन इट बिकम्स रियली ईजी, बट जो भी इसके पहले चलता है कि स्कैम वाली जॉब है या जैसे जैसे आप H1B सिस्टम को जो गेम कर रहे थे लोग, उसके ऊपर उनका मेन टारगेट है। सो इन सभी रिफॉर्म्स के थ्रू
वो इनको टारगेट कर रहे हैं। बट ओवरऑल जो H1B मॉडर्नाइजेशन रूल है जो 2023 में इन्होंने पब्लिश किया था, उसको ये लोग लेके आ रहे हैं इसमें। और 2025 के जो फाइनल रूल है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने इम्प्लीमेंट की हैं। सो प्रोसेस, H1B, स्टूडेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट, इन सभी में डेफिनेटली इमिग्रेंट्स को फेवर होता हुआ रूल है। सो देर इज़ नथिंग टू बी फेयर कि H1B और स्ट्रिक्ट हो रहा है, टफर हो रहा है। डेफिनेटली इमिग्रेशन स्टैंड पॉइंट से उनके लिए तो उन्होंने टफ किया है, बट अगर आपके पास रियल जॉब है और अगर आप एक्चुअल H1B सीकर हैं तो डेफिनेटली ये रूल्स आपकी हेल्प करते हैं। इवन स्टूडेंट्स के लिए भी, जैसा मैंने बोला, एक्सटेंशन वगैरह में सभी में इन्होंने काफ़ी सारा इसको बेनिफिट्स दिए हैं स्टूडेंट्स को भी। सो ओवरऑल H1B मॉडर्नाइजेशन रूल्स इमिग्रेंट्स के फेवर में। तो आई होप कि H1B से रिलेटेड जितने भी कंसर्न्स हैं या क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ का मैंने आंसर किया होगा। एंड जो H1B मॉडर्नाइजेशन रूल है वो मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।